आइए आज इस चैनल के माध्यम से गणित के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आइए देखते हैं गणित। और गणित में पहला सवाल हमने लिया है 2 सही 1/7 प्लस 3 सही 6/7 प्लस 5 सही 1/6। हालांकि इससे पूर्व में इस तरह के प्रश्नों को हल करना सिखाया जा चुका है, लेकिन आज दोबारा इन्हीं प्रश्नों को अभ्यास कर रहे हैं। अब इस सवाल को हल करने का एक तरीका तो ये है कि भाई 7, 7 और 6 इनका एलसीएम ले लो और निकाल लो। और एक तरीका दूसरा ये है कि 2 + 3 + 5, ये जो तीनों अंक हैं इनको एक साथ लिख लो, प्लस फिर एक ब्रैकेट में इस तरह से जो भिन्न के रूप में दिए हुए हैं भाई इनको लिख लो। अब अगला कदम यह है कि इनको सॉल्व करना है। 5, 3, 8 और 2 10 प्लस। अब ये जो ब्रैकेट है इसका क्या आया एलसीएम 42, 7, 7 और 6, इन तीनों का एलसीएम क्या हुआ 42। 7 का इसमें भाग देंगे, 7 × 42 और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 × 42, 6 × 36 और फिर 6 का भाग लगाएंगे 42 में तो ये 6 × 7 = 42। यही तरीका है 10 प्लस, अब इनको जोड़ो, ये हो गए टोटल 49/42। काट लेते हैं, 7 × 7 = 49, 7 × 6 = 42, तो ये हो गया 10 + 7/6। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, 10 + 7 × 7 प्लस 1 शेष बचा, 6 × 6। 7 में जब हम 6 का भाग लगाएंगे 6 × 6 तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ लिख दिया। तो अभी ये कितना हो गया 11 प्लस 1/6, तो 11 प्लस 1/6 बराबर लिख दो 11 सही 1/6। ये हो गया इसका आंसर। एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि तीनों जो संख्याएं हैं उनको सही वालों को तो प्लस कर लो और जो भिन्न में है फिर एक ब्रैकेट लगा के इन तीनों को जोड़ लो। और जोड़ने की जो विधि है, जो मेथड है, वो इस तरीके से कर लेते हैं। दूसरा इसका जो मेथड है वो ये है कि इन सब का क्या करेंगे, पहले तो इनको जो मिक्स्ड है इनको अंश और हर में बदलेंगे। 7 दूनी 14 और 1 15/7 हो गया। 7 तिया 21 और 6 कितने होंगे 27/7 हो गया। फिर 6 पंजे 30 और 1 31/6 हो गया। अब इन सब का एलसीएम 42, 7, 7 और 6। अब 7 का भाग 42 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 का 15 में गुणा करेंगे भाई। 7 का 42 में भाग देंगे, 7 × 6 = 42, 6 का 27 में। फिर 7 का 6 का भाग लगाएंगे 42 में, 7 बार जाएगा। 7 का गुणा 31 में कर देंगे। अब इनका सबका क्या करेंगे, गुणा कर करके लिख लेंगे। 15 × 6 = 90 हो गया। और 27 में 6 का गुणा करेंगे, 6 × 7 = 42 का 2, हाथ से लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ये हो गया 162। 7 एकम 7, 7 तिया 21,
217 ये हो गया और नीचे 42। अब इन सबको जोड़ लो, 162 हो गया, 217 हो गया, सबको जोड़ो कितना हो गया 9, 10 और 6 16 का 6 ऐसे लगाए 469 हो गए। अब ये कितने से कट रहे हैं, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 7 सत्ते 49। तो ये हो गया हमारा 67/6। कितना हो गया 67/6। अब इसमें भाग लगाएंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1/6। तो ये भी आंसर कितना आया 11 सही 1/6। और पहले भी निकाला था एक। तो जो उचित और सरल समझ में आए, सरल क्या होता है, सरल वो होता है जो हमारी समझ में आ जाए। हमारी समझ में आ नहीं रहा है तो जो हमारी समझ में आया है मेथड उसको अपना लो और उसका इतना अभ्यास कर लो कि वो शीघ्रता से निकालने का मतलब हमारा अभ्यास हो जाए, हम जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर लें। बस इतना ही सा है। अब अगला सवाल लेते हैं। 108 भागित 36 का 1/4 प्लस 2/5 और उसके बाद है गुणा 3 सही 1/4। सवाल क्या है, 108 और ये निशान भागित का है, फिर 36 का 1/4 और फिर ये प्लस 2/5 गुणा 3 सही 1/4। अब इसको कैसे शांत करना है, पहले 108 भागित 36 और इसका का मतलब होता है गुणा, इसको कर दीजिए गुणा 1/4 प्लस 2/5, 4 तिया 12 और 1 13/4। यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद 108/36 9। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का इसमें भाग लगा देंगे, 4 9 36। 108 भागित 9 प्लस 2 से ये काट लो तो 13/10 हो गया और 9 से ये काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 12 प्लस कितना हो गया 13/10। एलसीएम ले लिया 10, 120 प्लस 13 बराबर 133/10 आया। और 10 का जैसे भाग लगाएंगे इसमें तो ये आएगा 13 सही 3/10। फिर 10 का गुणा 13 में करेंगे 130 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 133। ये इसका हो गया आंसर। ऐसा सवाल है अगर तो आपको सॉल्व ऐसे करना है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1728 भागित x बट्टे 36 गुणा 2 बराबर 2। मैं x का मान ज्ञात करूं। तो सवाल हमारा क्या बना, इसमें x का मान पूछा है। अब एक तरीका यह है कि इसमें जो भाग हो रहा है इस भाग वाले पोर्शन को बराबर के जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो पहला कदम हमारा यही होगा कि हम क्या करेंगे, इसको जो भाग वाला पोर्शन है उसमें जो लिखा हुआ है वो बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे तो भाई ये गुणा में हो जाएगा। x का तो भाग हो ही रहा है इसमें, 1728 बट्टे x बराबर 2 गुणा 36 गुणा 2 और
1028 बटे 2 गुणा 36 गुणा 2 बराबर x। ये आपस में स्थान इन्होंने बदल लिए। तो क्या करेंगे, अब आपको बस सिर्फ इनको सॉल्व करना है, काटना है। 2 से ही काट लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काट लो। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी आपका 432 बट्टे 36 बचा। फिर 2 से काट लो, पता 4 से कट जाएगा, 4 निम 36, 4 एकम 4, और ये हो गया 4 अट्ठे 32। 108 बट्टे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो आंसर आया 12। तो x बराबर कितना आया, 12 आंसर आ गया आपका। तो ऐसा सवाल है तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x बट्टे वाई बराबर 6 बट्टे 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। भाई सबसे सरल तरीका तो यही है कि x की जगह पर 6 रख दो और y की जगह पर 5 रख दो। और बाकी तरीके में जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 6 और 5 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर लिया। 36 प्लस 25 और 36 माइनस 25, तो 6 5 11, 61 बट्टे, और ये कितना बचा, 11 बचेगा। ये आंसर हो गया। सबसे सरल तरीका तो यही है भाई कि x की जगह पर 6 और y की जगह पे 5 यहाँ रख दो, ये सॉल्व। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 सही 1/2 प्लस 30 सही 1/3 माइनस 15 सही 1/6 का मान ज्ञात करो। अब पहले तो इनको अंश और हर में बदल लो। 40, 20 दूनी 40 और 1 41/2 हो गया। 90 और 1 91/3 हो गया। माइनस 15 छक्के 90, 15 पंजे 75, 15 छक्के 90 और 1 91/6। बहुत सही भाई। ये जो पोर्शन है इसको सॉल्व कर लें। 6 एलसीएम आ गया, 2 तिया 6, 3 का गुणा कर 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 2 का जब भाग लगाएंगे इसमें 6 में 3 बार जाएगा। और जब 3 का गुणा इसमें करेंगे 41 में, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 निम 18, 182 माइनस 91, ऐसे रहने दो। अब कितना आया ये 123 और 182 दोनों को जोड़ लो। 5 ये हो गया तो 305 हो गया। 305/6 माइनस 91/6। अब दोनों का एलसीएम तो सेम 6 ही रहेगा। 305 में से 91 घटाने 4, तो ये हो गया। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। कितना आया आपका 214। 214 बट्टे क्या करना है आपको 6। अब 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। 107/3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, और बचेंगे 2 शेष, और ये हो गया आंसर। इस सवाल में पहले इनको सॉल्व कर लिया, उसके बाद इसको जोड़ते हुए एलसीएम लिया हमने और फिर सॉल्व किया, फिर इसको, और ये आंसर आ गया। कुछ नहीं, सबसे पहले इनको सॉल्व करना है,
फिर ये जो वैल्यू आएगी 305/6 और -91/6 जो दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम 6 ही आएगा, सीधा घटा देना है और भाग लगाना है। अगला प्रश्न, एक बट्टे 2 सही 1/3 प्लस एक सही 1/1 सही 3/4 का मान ज्ञात करो। क्या प्रश्न हुआ? 1/2 सही 1/3 प्लस 1/1 सही 3/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व, 2 तिया 6 और 1 7/3 प्लस 4 एकम 4 और 3 7/4। तो होना क्या है, 3 ये ऊपर पहुंच गया, 3/7 प्लस 4/7। एलसीएम तो 7 आ गया, 3 + 4 दोनों जोड़ दो तो 7/7 बराबर 1 ही आया। ऐसा सवाल हो तो इस तरह से हम इसे सरल करेंगे। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 सही 5/6 माइनस 3 सही 8/9 माइनस x बराबर 1। अब एक ही तरीका रह गया इसका निकालने का, ये x को तो ले आओ इधर और 1 को ले आओ इधर, और फिर तीनों का ले लो एलसीएम और निकल आएगा ये आंसर। 5 6 पंजे 30 और 5 35/6 हो गया। 9 तिया 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 35/9 -1, और ये x इधर पहुंच गया क्योंकि हमें निकालनी तो x की वैल्यू है। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो एलसीएम आया 18। 6 तिया 18, 35 में भाई 3 का गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 35 में 2 का गुणा कर लो, माइनस, अब चूंकि 1 है यहाँ तो पूरा 18 ही, क्योंकि 1 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 18 बार, और 18 का गुणा 1 में करेंगे तो अभी 18 ही बार, 1 का गुणा 18 में करेंगे तो 18 ही आएगा। आप 3 पंजे 15 का 5, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 105। तो ये हो गए आपके 70, ये हो गए 18, ये हो गए, और इसमें 18 का भाग लगाना है, ये बराबर x चल ही रहा है। इसमें 70 घटाएंगे 5 बचेगा, इतना बचा है 35, और फिर इसमें से 18 घटा दो, 13 में से 8 गया तो 5, सॉरी 15 में से 8 गया तो 7, और 2 में से 17 बचा, 17/18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17/18, ये हो गया आंसर। सवाल अभ्यास से आता है, प्रतिदिन अभ्यास किया जाए, नहीं तो स्पीड कम हो जाएगी, भूल भी जाता है। सीख गए और सीखने के बाद अगर अभ्यास नहीं किया जाएगा तो फिर वो स्थायी नहीं रहेगा, इसलिए भाई अभ्यास भी जरूरी है। अब करेंगे अगले प्रश्न की बात। अगला है 2 सही 3/4 भागित 8/3 फिर भागित 1 सही 1/12। अब इस सवाल में यहाँ भी भागित का निशान है, यहाँ भी भागित का निशान है, तो पहले जो भिन्न अंश और हर में नहीं है, पहला कदम बस यही है कि अंश और हर में बना लेते हैं। 4 दूनी 8 और 3 11/4, 8/3 ये है ही, 12 कम 12 और 1 13/12। अब 11/4
4 लिखा, फिर यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे तो क्या 3/8, यानी ये अंक ऊपर नीचे आपस में बदल गए। फिर यहाँ भी गुणा का निशान लगाओगे तो 12 ऊपर हो जाएगा और 13 नीचे हो जाएगा। अब आपकी क्षमता है काटने की, कैसे, 4 तिया 12 हो गया, और तो कोई कटने वाला है नहीं, तो 11, 33 और 99, और 8 का 13 में सीधा सीधा गुणा जाएगा क्योंकि यहाँ कोई कटने वाला नहीं है। तो ये हो गया 13 104 भाई, सीधा सीधा आंसर हो गया 99/104, ये आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक बटे दो भागित 1/2 का 1/2 पूरा बट्टे है 1/2 प्लस 1/2 का 1/2 का मान बताओ। अब मान तो तभी बता लेंगे जब इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के लिए जो बेसिक जानकारी है वो होनी चाहिए हमारे पास, और वो नहीं है तो फिर नहीं होगा सॉल्व। पहले क्या करेंगे भाई, इसमें ऐसा सवाल है तो सबसे पहले गुणा कर लो, 1/4 हो गया, क्योंकि का मतलब क्या होता है, गुणा। फिर 1/2, 1 का 1 में गुणा करेंगे और 2 दूनी 4। जहां भी का लिखा है इसका मतलब समझो गुणा, गुणा का निशान लगाना है। यहाँ भी का लिखा हुआ है तो यहाँ भी गुणा का निशान लगाना है। तो जब गुणा लगाएंगे तो क्या करेंगे, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो गया, 1 का 1 में गुणा किया तो 1 हो गया। तो ऐसे करके हमने ये सॉल्व किया। अब अगला स्टेप जो आएगा वो 1/2 गुणा 4/1 हो गया, क्योंकि ये अंक आपस में बदल गए। यहाँ एलसीएम 4 हो गया तो 2 + 1 हो जाएगा। अब क्या हुआ, 2 दूनी 4, तो 2 कितना हो गया, 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा ये, तो 2 × 4/3 यानी 8/3, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 2 3 दूनी 6, यानी 2 सही 2/3, ये हो गया भैया, 2 सही 2/3, ये आंसर। इस तरह से जहाँ भी प्रश्न में का लिखा हो, का मतलब गुणा होता है, गुणा लगा दीजिए। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2a + b बटे a + 4b = 3 हो तो a + b बटे a + 2b का मान बताओ। अब इस सवाल को यहाँ से करते हैं, 2a + b बटे a + 4b = 3, और यहाँ लिख दिया 2a + b = 3 × a + 4b, 3 का गुणा इसमें कर दिया, 3a + 4b, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 4 = 12b, 2a + b, b - 12b = 3a - 2a, कुछ नहीं, b एक तरफ कर लिए, a एक तरफ कर लिए, तो -11b हो गया और यहाँ पर a हो गया। तो जो a बराबर -11b इस सवाल में रख दो। तो यहाँ लिखा हुआ है a + b, तो -11b + b, एक ही जगह पे यहाँ पे लिख दो 11b + 2b। तो क्या हुआ, ऊपर माइनस का तो 10b हो जाएगा और नीचे माइनस का 9b हो जाएगा, माइनस से माइनस, b से b, तो 10/9, ये आंसर हो गया आपका 10/9। यदि ऐसा प्रश्न आए तो उसको ऐसे सॉल्व करें।
और एक प्रश्न और देखते हैं। √1 प्लस 25/40 144 इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 12। तो इस प्रश्न में x का मान पूछा है। मैं x का मान ज्ञात करो। तो पहले ये बाएं पक्ष को सॉल्व कर लेते हैं। 144 एलसीएम आया, 144 प्लस 25 बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 12। इनको जब ऐड करेंगे तो 169 अपॉन 144 1 प्लस एक्स अपॉन 12। ये 13 का वर्गमूल, ये 12 का वर्गमूल। -1 इधर ले आओ, जब 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, x/12 हो गया। क्योंकि इस 1 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो ही जाएगा। एलसीएम आया 12, 13 - 12 बराबर x/12, 1/12 बराबर x/12, 12 से 12 कैंसिल, तो x बराबर 1, ये आंसर हो गया। मैथ में जितना ज़्यादा अभ्यास स्टूडेंट कर ले उतनी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखते हैं। कुछ ही प्रश्नों को आज सॉल्व करना हमने अभ्यास किया और जो कमियां थी उनको दूर किया। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। धन्यवाद।